हमारे साथ डॉक्टर एस खन्ना जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं, जो कि धर्मशिला अस्पताल की संस्थापक हैं। मैम, जब हम बात करते हैं कैंसर की खास तौर पर, तो एक दुनिया भर में चर्चा है, रूस एक वैक्सीन बना रहा है जो कैंसर का इलाज कर देगी। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, सच्चाई है, वैक्सीन बन गई है। लेकिन वो वैक्सीन ऐसी नहीं है कि प्रिवेंशन के लिए नहीं है। वो मतलब पहले बताएंगे कि कौन सा पेशेंट है, किसको क्या चाहिए, और वो वैक्सीन स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है, नॉर्मल मत, लोगों में। मतलब जेनेटिक सारी चीजें पता होनी हाँ चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वो हम टेस्ट कराएंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। मैम, जब जब हम आजकल की बात करें तो ये कैंसर बड़ा आम हो गया है। तरह तरह के कैंसर हैं जो बहुत आम हो गए हैं। तो कैंसर से प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? लो, मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया प्रिवेंशन पे, तो आपने नहीं नहीं, सुना। कुछ मैं थोड़ा लेट हो गया था। बेटा, कैंसर की प्रिवेंशन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम जो दिल्ली की हवा है जो सांस लेते हैं, वो हमारे फेफड़ों का सत्यानाश कर रही है। जो हम टबैको स्मोकिंग करते हैं, और हम ना भी करें, तो आप कर रहे हो और मैं आपके साथ बैठी हूँ, तो मेरी पैसिव स्मोकिंग से भी मेरा सत्यानाश हो रहा है। जो पानी है वो पोल्यूट कंटेमिनेटेड है। जो खेती है उसके अंदर पेस्टिसाइड डाल डाल के वो सारी की सारी फसलों का सत्यानाश करा है। चाहे वो फल हैं, चाहे वो अनाज हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, कुछ भी हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं। सब में पेस्टिसाइड्स हैं। गांव का गांव नोएडा के है, कोई घर नहीं जहां दो तीन कैंसर के केसेस नहीं हैं। और कारण वही है, मगर कोई प्रिवेंशन के लिए तैयार ही नहीं है। कैसे प्रिवेंशन करी जाए? तो प्रिवेंशन का तरीका तो हमारे पास सीधा साधा तो दो कैंसर्स के लिए, एक एचपीवी वैक्सीन है और एक ये हेपेटाइटिस की वैक्सीन है। ये तो दो 100% फुल प्रूफ वैक्सीन हैं हमारे पास। लेकिन इसके अलावा जो अर्ली डिटेक्शन की जा सकती है, उससे हम, जो कि अभी प्री कैंसर स्टेज में है, जैसे कैंसर का सर्विक्स है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, तो वो हम प्री कैंसर स्टेज में भी उसको पकड़ सकते हैं। हम लेडी को बोल देंगे कि तू 2-3 बच्चे पैदा करने फटाफट कर ले, अभी तेरे पास हैं, 3-4 साल हैं, और 3-3 महीने में उसका पैप्समेर करते रहेंगे। कर ज्यों ही हमें लगा कि प्री कैंसर से कैंसर जा रहा है, हिस्टेक्टमी करो, काम खत्म करो। सो ये भी कर सकते हैं। ओरल कैंसर हैं, तो मुंह के अंदर अगर मेरे छाले हैं, लाल धब्बे हैं, काले धब्बे हैं, मैं ब्लीड कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो हम उसको भी उसकी बायोप्सी करके और ओपीडी के अंदर उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओपीडी के कर से जाओ घर जाओ, तो आप प्री कैंसर स्टेज में भी लोगों को क्या क्योर कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। लेकिन आप मीडिया वाले जो है ना, टीवी के ऊपर इतनी बकवास जो आजकल हो रही है, उसका कोई बेहिसाब है। लेकिन क्या कोई टीवी वाला जो है प्रिवेंशन की बात करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो पैसा देगा उनसे वो बुलवा ले, जो पैसा नहीं देगा वो ना बुलवा ले। तो फिर कैसे कैसे अवेयरनेस होएगी? सारा सारा चक्कर पैसे का, हाई पैसा हाई पैसा। मैम, कई चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने देखा लीवर कैंसर बड़ा आम हो गया है, और लीवर कैंसर जब डिटेक्ट होता है तो आदमी के हाथ पांव फूल जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करे। हेपेटाइटिस बी लगाओ ना। क्यों होएगा कैंसर लिवर का? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाओ। अच्छा, हेपेटाइटिस बी अगर लगाते हैं आप तो कैंसर नहीं होगा? हेपेटाइटिस बी लगाने से, जो हेपेटाइटिस बी की वजह से कैंसर होता है वो तो नहीं होगा। लेकिन बाकी जो बकवास हम करते हैं सारा दिन में, उससे तो होगा ही होगा ना। मैम, जीएसटी रेशनलाइजेशन हुआ, कई जो है दवाओं पर जीएसटी जो है एकदम कम किया गया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और क्या और दवाएं हैं जिन पर जीएसटी बिल्कुल जीरो किया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो तो बहुत महंगी वाली दवाइयाँ हैं, जैसे उन्होंने बोला 40 लाख रुपया साल का खर्चा आ रहा है, तो वैसी वाली दवाइयों पे तो उन्होंने जीरो कर दी, बड़ा अच्छा किया। क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, अच्छे से घर के लोग भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे 40 लाख रुपया जो है वो साल का खर्च करना। 40 लाख तो साल का करना है ना, जो पहला साल है। तो जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए करोड़ करोड़ रुपया, 1.5-1.5 करोड़ रुपया लग जाता है। तो वो वो उन दवाइयों के ऊपर जो है वो तो ज़ीरो हो गई है। बाकी दवाइयों के ऊपर 5% कर दिया है, बड़ा अच्छा किया है। डिवाइसेस के ऊपर कम कर दिया है, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर कर दिया है, डायग्नोस्टिक किट्स पे कर दिया, काफ़ी चीज़ों पे कर दिया। लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें हैं जिस मशीनों पे नहीं हुआ। मशीनों पे किया जाना चाहिए। मशीनों पे नहीं हुआ। 10-10 करोड़ की मशीनें खरीदते हैं हम, 15-15 की खरीदते हैं, 20-20 करोड़ की मशीनें खरीदते हैं हम, तो उन पे तो नहीं घटा ना। अच्छा, मेक इन इंडिया की बात कही जाती है, और मेडिकल स्ट्रीम में हम देखते हैं ज्यादातर मशीनें बाहर की होती हैं, उसको लेकर क्या तैयारी? ऐसा है कि लीनियर एक्सेलेटर बनाने शुरू करें हैं अभी उनमें, लेकिन वो
उस लेवल के नहीं पहुंचे जिस लेवल पे हमें चाहिए, उस लेवल पे नहीं पहुंचे। हमने जब 1994 में कैंसर अस्पताल शुरू करा था तो हमारे पास सिर्फ कोबाल्ट मशीन थी। तो कोबाल्ट मशीन तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ख़त्म हो चुकी है, कोई ज़रूरत ही नहीं उसकी। लेकिन कोबाल्ट मशीन भी बना रही है इंडिया, कोबाल्ट मशीन में जो तो तकनीक खत्म हो गई वही बना रही वो भी बन रही हैं। वो चाहिए गांव वालों के लिए क्योंकि वो सस्ती हैं, जो सस्ती हैं। लीनियर एक्सेलरेटर बन रहे हैं, लेकिन लीनियर एक्सेलरेटर की भी हमने मतलब इस लेवल पर लीनियर एक्सेलरेटर लिया, फिर इस लेवल का लिया, फिर इस लेवल का लिया, अभी इस लेवल का लीनियर एक्सेलरेटर है। तो पहला लीनियर एक्सेलरेटर 5 करोड़ में था, अगला 10 में आया, अभी 20 में तो कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। तो मशीनों की कीमत नहीं बढ़ी। पेट सीटी स्कैन्स हैं, सीटी स्कैन्स हैं, बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। मैम एक आखिरी सवाल, जब आपने अपना करियर शुरू किया था तब आपने कुछ सोचा होगा कि हम ये करेंगे, और आज का जो दुनिया दिख रही है जिसमें तरह तरह की चीज़ें हैं, मेडिकल वर्ल्ड के लिए सीधा सीधा लोग बोलते हैं तो एक बार प्राइवेट के हाथ में फंसे तो मतलब लुट गए, तो वो सारा चीज़ें कैसे सुधरें? अपने जरा लाइफ टाइम की चीज़ें बताइए। देखिए ऐसा है कि जो भी कैंसर अस्पताल शुरू करता है उसके पीछे 2 या 3 रीजंस होते हैं। मेरा अपना पर्सनल रीज़न था, मेरे फादर, ठीक है। तो मैं क्योंकि डॉक्टर थी और मैं अपने फादर को देख रही थी कि उनको ये हो रहा है, और कह दिया गया जी कि ये तो हफ्तों के मेहमान हैं, तो ये तो दिनों के मेहमान हैं, तो महीना से ज़्यादा तो काटने वाले नहीं। लेकिन वो तो 7 साल काटे। वो कैसे 7 साल काटे? तो वो 7 साल में मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और जिसको कहते हैं ना मर मर के किया, वो मुझे पता है। तो फिर वो सारा का सारा जो मैंने डैडी के लिए किया, फिर उसके बाद करा। और डैडी जी के जाने के बाद बड़े भाई को हो गया, और अभी मेरे मझले भाई को हो गया, तीनों को प्रोस्टेट कैंसर। लेकिन ठीक है, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं। जो फिक्र डैडी के वक्त थी वो आज फिक्र नहीं है। तो एक आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, क्या लग रहा है? ठीक ठीक लग रहा है, कुछ खास नहीं लग रहा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहली दफ़ा नहीं मिला, बहुत दफ़ा मिल चुका है, बहुत दफ़ा मिल चुका है। ठीक ठीक लग रहा है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए कि जब कैंसर की हम बात करते हैं तो कैंसर में जो है बड़ी दिक्कतें होती, लेकिन कैंसर के लिए इतना बड़ा काम किया जाना, और ख़ास तौर पर जब पर्सनल चीज़ें हों तो वाकई हम कह सकते हैं कि बड़ा काम है। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली।